हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहला डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई अगर डेटा अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग मूव करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होती है उसको हम लोग एक्सटर्नली इंटरफेस करते हैं। तो अपने को जो मेमोरी है, मेमोरी से हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो सकता है रजिस्टर में, या फिर रजिस्टर में से हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो सकता है मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में। फ्लैग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज इन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। हमने डिस्कस किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमें टोटल कितने फ्लैग्स मिलते हैं, 5 फ्लैग्स मिलते हैं। और हमने डिस्कस किया था अगर कौन कौन सा फ्लैग होता है, हमारे पास कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है। तो जो फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर अपडेट नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं फ्लैग रजिस्टर हम लोग यूज़ नहीं करते डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में। फ्लैग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज इन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो फ्लैग रजिस्टर को हम लोग डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता। जबकि जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पुश पुश इंस्ट्रक्शन में, पॉप इंस्ट्रक्शन में और पीएसडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन में फ्लैग रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फ्लैग रजिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं क्या डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में, येस और नो। तो हमें लिखना है नो। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लेते हैं मूव आर डी आर एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जो सोर्स रजिस्टर का जो कंटेंट है उसे कहाँ पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में। यहाँ पर ये जो आर एस हमें जो दिखाई दे रहा है सब स्क्रिप्ट में, हमें जो एस जो दिखाई दे रहा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सोर्स, और ये जो सब स्क्रिप्ट में हमें जो डी जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर ये आर और ये जो आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सोर्स रजिस्टर का जो कंटेंट है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो मिनिमम कितनी मशीन साइकिल लगेंगी, 1 मशीन साइकिल लगेंगी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मशीन साइकिल का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया था फैच मशीन साइकिल का मतलब क्या होता है, मेमोरी राइट मशीन साइकिल का मतलब क्या होता है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो 1 मशीन साइकिल लगेंगी। कौन सी मशीन साइकिल लगेंगी, फैच मशीन साइकिल लगेंगी। टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4t स्टेट लगेगा। 4t स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके साथ हम लोग मेमोरी को एक्सटर्नली इंटरफेस करते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर को अगर किसी मेमोरी लोकेशन का डेटा अगर एक्सेस करना हो तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहला वो पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस रहना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, लोकेशन का लोकेशन एड्रेस मिलेगा फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो वहाँ से 16 बिट का कंटेंट लेगा जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस रहेगा, और माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचेगा। और वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचने के बाद वो जो लोकेशन का जो डेटा होगा प्रोसेसर उसको क्या कर लेगा, एक्सेस करेगा। एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लेते हैं मूव आर डी एम। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि मेमोरी लोकेशन एम का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, मेमोरी पर जाना होगा। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें कितने बाइट की दिखाई दे रही है, इंग्लिश रिटर्न टर्म है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, हमें लगेगा कि एक ही मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल, मगर यहाँ पर हमें 2 मशीन साइकिल लगने वाली है। कैसा लगेंगी डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो मिनिमम जो मशीन साइकिल होगी वो 1 मशीन साइकिल होगी, मगर एक्चुअल में 2 लगेंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी इंस्ट्रक्शन में आपको कैपिटल लेटर एम दिखेगा, जब भी माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करना होगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को जब भी मेमोरी पर जाना होगा, तो भले से इंस्ट्रक्शन की कैपेसिटी 1 बाइट की क्यों ना हो, आपको 2 मशीन साइकिल लगना ही लगना है। मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है तो 1 मशीन साइकिल हमें लगेंगी। मगर अगर एम अगर आ जाता है, या फिर अगर माइक्रो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में अगर मेमोरी पर जाना पड़ता है,
तो भले से एक मशीन साइकिल हमें लग रही हो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, मगर हमें 2 मशीन साइकिल मिलना ही मिलना है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा। तो किस तरीके से हमें 2 मशीन साइकिल मिलेंगी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 1 मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी, सबसे पहली वाली जिसमें ऑपकोड फैच होगा। ऑपकोड फैच होगा मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, मेमोरी लोकेशन एम का जो डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला फैच मशीन साइकिल में ऑपकोड फैच होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑपकोड फैच होगा फैच मशीन साइकिल में। ऑपकोड फैच होगा मतलब इसका यही है कि माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को जाना है मेमोरी लोकेशन एम पर। तो मेमोरी लोकेशन एम का लोकेशन एड्रेस होगा, वो लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर जब मेमोरी पर जाएगा तो मेमोरी का एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा। हमने डिस्कस किया था मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी बहुत सारे लोकेशंस होते हैं और वो लोकेशंस के अलग अलग लोकेशन एड्रेसेस होते हैं, और हर एक लोकेशन में हम लोग कितने बाइट का डेटा स्टोर करते हैं, 1 बाइट का डेटा स्टोर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा एक्सेस करना होगा। लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL इज ऑफ 16 बिट कंटेंट। 16 बिट का कंटेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 बाइट का कंटेंट होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बेसिक वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो होगा क्या, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस रहेगा, मतलब मेमोरी पर जाएगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए टाइम जो लगता है वो लगता है 3 स्टेट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाली मेमोरी लोकेशन है और ये लोकेशन का जो लोकेशन एड्रेस है वो है 2002, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। 2 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट, 0 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट, यहाँ पर 0 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट, यहाँ पर 2 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको ये लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL। ये लोकेशन एड्रेस लेके माइक्रो प्रोसेसर ये पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचेगा जहाँ पर 1 बाइट का डेटा है। मान लेते पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस है 2002। तो माइक्रो प्रोसेसर ये लोकेशन एड्रेस लेगा, कहाँ से मिलेगा ये लोकेशन एड्रेस, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL। ये लोकेशन एड्रेस लेके ये पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचेगा और ये पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचने के बाद ये जो 1 बाइट का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 1 बाइट के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3 स्टेट। रीड करने के बाद, रीड करने के जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये जो डेटा है उसे कहाँ पे कॉपी कर देगा, ये जो डेटा इसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी कर देगा और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सिमिलरली दूसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में, यहाँ पर हमने तीसरी इंस्ट्रक्शन कंसिडर किया है MVIRD, और यहाँ पर ये 8 बिट डेटा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको कितने बाइट की दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये 8 बिट डेटा दिखाई दे रहा है और ये इंग्लिश रिटर्न टर्म। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को देखते हुए लग रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो मिनिमम कितनी मशीन साइकिल हमें लगेंगी, 2 मशीन साइकिल लगना ही लगना है। इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो आपको मिनिमम 2 मशीन साइकिल लगेंगी, क्योंकि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस जो डिस्कस कर रहे हैं आप इसको इतनी अच्छी तरीके से समझना, ये आपका फंडामेंटल है। समझ के आप चलना, आगे प्रोसीड करना, क्योंकि आगे जितने भी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये सब कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हो गए। तो यहाँ पर ये MVIRD, यहाँ पर ये 8 बिट डेटा 2 बाइट का डेटा है। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को हम लोग मेमोरी में किस तरीके से स्टोर करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। और हमने डिस्कस किया था मेमोरी क्या होती है, मेमोरी बहुत सारे लोकेशंस होते हैं और हर एक लोकेशन का अलग अलग लोकेशन एड्रेस होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2 लोकेशन, एक लोकेशन यहाँ पर और दूसरी लोकेशन यहाँ पर हमने कंसिडर की। तो यहाँ पर ये इंग्लिश रिटर्न टर्म MVIRD, ये इंग्लिश रिटर्न टर्म एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा और ये जो 8 बिट का जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश रिटर्न टर्म है वो एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है और यहाँ पर ये जो 8 बिट का जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि माइक्रो प्रोसेसर को कितने मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने होंगे, 2 मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने होंगे, मतलब 2 मशीन साइकिल आपको मिलना ही मिलना है।
और यहाँ पर और एक बात, जब भी हमें कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, MVIRD 8 बिट डेटा, मतलब ये जो इमीडिएट डेटा है, आई आ गया, इसका मतलब ये 8 बिट का इमीडिएट डेटा। तो जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, इसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। MVIRD 8 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है, इसे आपको कहाँ पर कॉपी करना है, इसे आपको कॉपी करना है डेस्टिनेशन रजिस्टर में। और ये जो 8 बिट का जो डेटा है, वो ये ऑपकोड इंस्ट्रक्शन के बाद वाली लोकेशन में ही दिया होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमने ऑपकोड इंस्ट्रक्शन लिखा, फिर उसके बाद वाली लोकेशन में हमने ये 8 बिट का डेटा हमने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक लोकेशन में हम लोग ये ऑपकोड वाली इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फिर 3-4 लोकेशन स्किप करते हुए 5वीं लोकेशन में हम लोग ये 8 बिट का डेटा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जिस लोकेशन में हम लोग ये ऑपकोड इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके जस्ट बाद वाली लोकेशन में ही हम लोग ये 8 बिट का डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑपकोड इंस्ट्रक्शन लिखा MVIRD, और उसके बाद वाली लोकेशन में हमने लिखा 8 बिट का डेटा। तो यहाँ पर कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी वो फिक्स्ड होगी, जो कि होगी फैच मशीन साइकिल। फैच मशीन साइकिल में ऑपकोड फैच होगा, माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा उसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये वाली लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये वाली लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, जो कि ये कर्सर शो कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड करेगा। तो यहाँ पर कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। पहली वाली कौन सी मशीन साइकिल थी, जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा था, तो फैच मशीन साइकिल थी, टाइम कितना लगा, 40 स्टेट। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 3T स्टेट। तो ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद, तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल के बाद क्या होगा, ये जो 8 बिट का जो डेटा है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, MVIRD 8 बिट का डेटा, इसको हमने 2 मेमोरी लोकेशन में ऑक्यूपाई, मतलब इसको हमने स्टोर किया। MVIRD उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो 8 बिट का जो डेटा उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो माइक्रो प्रोसेसर को 2 मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना होगा। 2 मेमोरी लोकेशन मतलब 2 मशीन साइकिल, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी, टाइम लगेगा 40 स्टेट। और माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा फैच मशीन साइकिल में कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है, इसे डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करना है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ पर कौन सी मशीन साइकिल है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। टाइम कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा। तो इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है, तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो हमें लग रहा है 7T स्टेट। सिमिलरली अभी ये वाली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, MVIM 8 बिट डेटा। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, आपको ऐसा लगेगा कि इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की, हाँ ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है, मगर यहाँ पर M आ गया। इसका मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी लोकेशन पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाता है तो एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल आपको मिलती है, राइट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो हमें लगेगा कि 2 मशीन साइकिल रहेगी, ऑब्वियसली 2 मशीन साइकिल रहेगी, मगर एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल आपको मिलेंगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना है, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग स्टोर करें मेमोरी लोकेशन में, MVIM ये इंग्लिश रिटर्न टर्म, तो उसको हमने ये वाली मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया। फिर ये 8 बिट डेटा, ये इंग्लिश रिटर्न टर्म, उसको हमने ये वाली मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है ये पहली वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, राइट। तो यहाँ पर ऑपकोड फैच होगा, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, मेमोरी में कॉपी करना है। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4T स्टेट। फिर उसके बाद ये 2 मेमोरी लोकेशन को कम्प्लीटली एक्सेस करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा। मेमोरी पर जाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस चाहिए रहेगा। वो लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट।
तो माइक्रो प्रोसेसर वो 16 बिट का कंटेंट लेंगे और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाएगा, और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाने के बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा होगा उसको क्या कर देगा, उसको राइट कर देगा, स्टोर कर देगा। तो कौन सी मशीन साइकिल है, मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 मशीन साइकिल मिल रही है, फैच मशीन साइकिल मिल रही है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल मिल रही है, और तीसरी मशीन साइकिल है मेमोरी राइट मशीन साइकिल। फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम लग रहा है 4 टी स्टेट, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए 3 टी स्टेट, मेमोरी राइट मशीन साइकिल के लिए 3 टी स्टेट। 4 + 3 + 3 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए आपको कितना टाइम लगा, माइक्रो प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा, 10 टी स्टेट्स लगेगा, 10 टी स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो कुछ इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर जितनी भी जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग एक बार अगर हम लोग इसको समराइज़ करें तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, MVIM 8 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन, हमें ये 2 बाइट का डेटा है, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन ये इंडिकेट कर रहा है ये जो 8 बिट का जो डेटा है इसे कहाँ पर कॉपी करना है, मेमोरी लोकेशन M में कॉपी करना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेते हैं हम लोग मेमोरी लोकेशन में, तो हमने कुछ इस तरीके से स्टोर किया। तो माइक्रो प्रोसेसर पहली वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल। ऑपकोड फैच होगा, माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, राइट। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये वाली 8 बिट डेटा को रीड करेगा, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो 8 बिट जो डेटा होता है, इमीडिएट 8 बिट का जो डेटा वो ऑपकोड इंस्ट्रक्शन के बाद वाली लोकेशन में ही होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड करेगा, कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। फिर ये दोनों मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर जाएगा, मेमोरी पर जाएगा, वो मेमोरी पर एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा, वो लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा प्रोसेसर को, फ्रॉम दी कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो 16 बिट का कंटेंट लेंगे और वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएंगे, और वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा होगा उसको क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो कौन सी मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 7 टी स्टेट, 4T + 3T + 3T। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टाइम जो लग रहा है, आई मीन 10 टी स्टेट लगा, नॉट 7 टी स्टेट। इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगा वो लगा 10 टी स्टेट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली पांचवी वाली इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ऐड आर 8 बिट रजिस्टर। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ADD और ये R, ये जो इतना जो टर्म है वो आपको कितने बाइट का दिखाई दे रहा है, 1 बाइट का दिखाई दे रहा है, और ये 8 बिट रजिस्टर। और हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनली अवेलेबल्स होते हैं, मगर जो मेमोरी होती है उसको हम लोग इंटरनली, मतलब मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल नहीं होती है, जो मेमोरी होती है उसे एक्सटर्नली इंटरफेस करना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये ऐड आर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक हमारा जो जब भी हम लोग कोई भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो क्या होता है, जैसे कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनिशियल वीडियोज़ में, तो आप वो इनिशियल वीडियोज़ को देख लेना। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ऐड आर। ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है और जो रजिस्टर आर का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और जो रजिस्टर आर का जो कंटेंट है दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑपरेंड, हाँ हमने डिस्कस किया था जब इनिशियली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे जब भी हम लोग कोई भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हमको 2 क्वांटिटी चाहिए रहती है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 में अगर आपको दूँ तो आप एडिशन कर पाओगे, अगर मैं आपको 2 दूँ तो आप एडिशन नहीं कर पाओगे। तो एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 क्वांटिटी होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और जो दोनों जो क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। और एडिशन ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में, फिर लॉजिकल ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था, एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, और वो कौन सा ऑपरेंड होता है, वो जो ऑपरेंड होता है वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ऐड आर, ये इंस्ट्रक्शन ये इंडिकेट कर रहा है जो रजिस्टर आर का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 1 मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी।
और टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट लगेगा। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा, इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4t स्टेट, 4t स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली सिक्स्थ वाली इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये वाली इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ऐड एम। ये इंस्ट्रक्शन आपको ये बोल रही है कि जो मेमोरी लोकेशन एम का जो कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों को ऐड करो, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर दो, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर दो। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। आपको लगेगा कि 1 मशीन साइकिल है, मगर यहाँ पर आपको 2 मशीन साइकिल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब भी मेमोरी पर जाना होता है तो हमें एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल मिलती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, पहली वाली मशीन साइकिल फिक्स्ड होगी जो कि होगी फैच मशीन साइकिल, जिसमें ऑपकोड फैच होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद दूसरी वाली मशीन साइकिल होगी। दूसरी वाली मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट दोनों को ऐड करना है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। फिर उसके बाद पहली वाली इंस्ट्रक्शन साइकिल पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी, टाइम लगेगा 4t स्टेट, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाने के लिए वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस चाहिए रहेगा। वो लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर वो 16 बिट का कंटेंट लेगा और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाके पहुँचेगा। और वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाने के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो दूसरी मशीन साइकिल कौन सी है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, और टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट। फिर रीड करने के जस्ट बाद वो जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को माइक्रो प्रोसेसर ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, ऐड एम। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 70 स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मशीन साइकिल दिखाई दे रही है, फैच मशीन साइकिल और मेमोरी रीड मशीन साइकिल। सिमिलरली 7th वाले इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ADI 8 बिट डेटा। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 8 बिट का जो डेटा है, ये जो ADI 8 बिट डेटा, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझेगा तो आप आगे समझ ही नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट। तो ये ADI 8 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट डेटा है 8 बिट का, जो इमीडिएट डेटा है, यहाँ पर आई आ गया, इसका मतलब इमीडिएट डेटा, और ये 8 बिट का इमीडिएट डेटा। तो ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट जो मिलता है उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करते हैं। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर ये जो 8 बिट का डेटा है, इमीडिएट डेटा और जो एक्यूमुलेटर का डेटा दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन बहुत हद तक क्लियर है कि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल, जिसमें से पहली वाली मशीन साइकिल हमें मिलेंगी फैच मशीन साइकिल, ऑपकोड फैच होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट का जो डेटा है, इमीडिएट डेटा और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को ऐड करना, और जो रिजल्ट है उसे स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। तो फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पूरा पता चल जाएगा, और टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट। सिमिलरली दूसरी वाली जो मशीन साइकिल होगी, दूसरी वाली मशीन साइकिल कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल में क्या होगा, ऑपकोड फैच होगा, राइट। और ऑपकोड फैच होगा, माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या करेगा, ये जो 8 बिट का जो डेटा है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो दूसरी मशीन साइकिल कौन सी मशीन साइकिल है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद मेमोरी रीड मशीन साइकिल के बाद माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट डेटा को कम्प्लीटली रीड कर चुका होगा। फिर उसके बाद रीड करने के बाद ये जो 8 बिट का जो डेटा और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को ऐड कर देगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा, और ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो मैं 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन आपको इंडिकेट कर रही है, ये जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा है और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो 2 मशीन साइकिल मिलना ही मिलना है।
जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल है फैच मशीन साइकिल है, जिसमें ऑपकोड फैच होगा। माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। और ये फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम कितना लगेगा, 4 स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद हमें और एक मशीन साइकिल मिलेंगी, क्योंकि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली 2 मशीन साइकिल मिलना है। तो दूसरी मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 3T स्टेट। फिर ये डेटा को रीड करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या करेगा, जो 8 बिट का डेटा और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा, और ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के लिए, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7T स्टेट। सिमिलरली नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ADCR। ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट करी, ADC का मतलब क्या होता है, यहाँ पर C आ गया, इसका मतलब क्या, ऐड अलॉन्ग विद कैरी। ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहला कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है, जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है, राइट। और ये इंस्ट्रक्शन आपको इंडिकेट कर रही है कि जो रजिस्टर R का जो कंटेंट है और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को ऐड करना है, और एडिशन अलॉन्ग विद कैरी। और जो रिजल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है, इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। कितनी मशीन साइकिल होगी, एक मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 4T स्टेट। टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अबो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज 4T स्टेट। ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 4T स्टेट। सिमिलरली 9th वाली इंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया ADCM। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट करिए कि जो मेमोरी लोकेशन M का जो कंटेंट है और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। और यहाँ पर हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे अलॉन्ग विद कैरी, एडिशन अलॉन्ग विद कैरी। C आ गया, इसका मतलब अलॉन्ग विद कैरी। अगर C नहीं होता, D होता तो हम लोग कैरी नहीं कंसिडर करते। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये ADC अलॉन्ग विद कैरी, इसका मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला अगर कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इसी का ही मतलब होता है ऐड अलॉन्ग विद दी कैरी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ऐड अलॉन्ग विद कैरी। इसका सिंपल मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 हो जाएगा। या फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि जो मेमोरी लोकेशन M का जो कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को ऐड करना है, ऐड अलॉन्ग विद द कैरी। और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो हमें कितनी मशीन साइकिल मिलेंगी, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, मगर आपको यहाँ पर 2 मशीन साइकिल मिलने वाली है। पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी, टाइम कितना लगेगा, 4T स्टेट। और फैच मशीन साइकिल में ऑपकोड फैच होगा। माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है मेमोरी लोकेशन M का जो कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को ऐड करना है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है अलॉन्ग विद द कैरी। तो पहली वाली जो मशीन साइकिल है फैच मशीन साइकिल है, टाइम कितना लगेगा, 4T स्टेट। फिर उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है फैच मशीन साइकिल में। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा। हमने डिस्कस किया था मेमोरी अलग अलग लोकेशंस होते हैं, अलग अलग लोकेशन का लोकेशन एड्रेसेस होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा, और मेमोरी पर जाने के लिए वो पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस चाहिए रहेगा। पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाता है, फिर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पर्टिकुलर लोकेशन का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा। फिर वो लोकेशन के डेटा को रीड करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो डेटा को और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कितनी मशीन साइकिल दिखाई दे रही है, 2 मशीन साइकिल, फैच मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, 4T स्टेट और 3T स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 7T स्टेट। 7T स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन।
और यहाँ पर ये ऐड अलॉन्ग विद द कैरी, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। या फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है तो एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ADC-M, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रही है मेमोरी लोकेशन M का कंटेंट और एक्यूमुलेटर A का कंटेंट दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे, राइट। तो जो माइक्रो प्रोसेसर हो पहली वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा जिसमें ऑपकोड फैच होगा। कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी, टाइम लगेगा 40 स्टेट, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, राइट। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ जाना होगा, मेमोरी पर जाना होगा। तो मेमोरी पर जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, और वो मेमोरी पर पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को एक्सेस करेगा, और वो लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL। फिर उसके बाद वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लोकेशन के डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लोकेशन के डेटा को और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। तो कौन कौन सी मशीन साइकिल है, फैच मशीन साइकिल, और ये जो इंस्ट्रक्शन है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो कौन कौन सी मशीन साइकिल है, फैच मशीन साइकिल और मेमोरी रीड मशीन साइकिल हमें दिखाई दे रही है। फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम लगता है 40 स्टेट, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए 3T स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ACI 8-बिट डेटा। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर C आ गया, इसका मतलब आपको कैरी फ्लैग कंसीडर करना है, ऐड अलॉन्ग विद कैरी। और कैरी फ्लैग कंसीडर करना है इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होता है तो एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 हो जाएगा। या फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 होता है तो एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का स्टेटस 0 हो जाएगा। तो ACI 8-बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट करिए, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ये इंडिकेट कर रही है ऐड इमीडिएट डेटा अलॉन्ग विथ कैरी। ये जो 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है इसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है अलॉन्ग विद द कैरी, राइट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रही है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी, राइट। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 बाइट की 2 मशीन साइकिल होगी। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो जो इंस्ट्रक्शन है सिंपली आप उसको मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो इंस्ट्रक्शन कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रही है। और वो मेमोरी लोकेशन जो ऑक्यूपाई कर रही है इंस्ट्रक्शन, उसके रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि कितनी मशीन साइकिल होगी और कितना टाइम लगेगा वो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। और अगर जो भी इंस्ट्रक्शन में आपको M दिखाई दिया, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना है। मेमोरी पर जाके माइक्रो प्रोसेसर किसी डेटा को रीड करेगा या फिर क्या करेगा, राइट करेगा, राइट। और अगर माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेंगी जो कि होगी मेमोरी रीड मशीन साइकिल, या फिर बोल सकते हैं मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे, इसको हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश रिटर्न टर्म है 1 बाइट का, और ये जो 8-बिट का जो डेटा है वो 1 बाइट का है, तो ये एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। और सिमिलरली ये जो 8-बिट का जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ACI ये एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जो 8-बिट का जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला ये वाली मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी, ऑपकोड फैच होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को ये जो 8-बिट का जो डेटा है और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को ऐड करना, और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है अलॉन्ग विद द कैरी। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पर फैच मशीन साइकिल के लिए टाइम कितना लेगा, 4T स्टेट। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये वाली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर 8-बिट के डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8-बिट के डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा, 3T स्टेट लगेगा। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये जो डेटा है इसको कम्प्लीटली रीड कर लेगा, और ये दोनों मेमोरी लोकेशन के एक्सेसिंग के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, ये जो 8-बिट का जो डेटा है, 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा, और ये इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और ऐड अलॉन्ग विद द कैरी, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। या फिर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी मशीन साइकिल मिली, फैच मशीन साइकिल मिली जिसमें ऑपकोड फैच हुआ। किसी भी इंस्ट्रक्शन में पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी वो फिक्स्ड होगी, और वो कौन सी मशीन साइकिल होगी, वो जो मशीन साइकिल है वो फैच मशीन साइकिल होगी। तो पहली वाली जो मशीन साइकिल है वो फैच मशीन साइकिल है, टाइम कितना लगा, 4T स्टेट।
दूसरी वाली जो मशीन साइकिल है वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल है, टाइम कितना लगा 3T स्टेट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, वो लगा 7T स्टेट। टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज 7T स्टेट। तो यहाँ पर हमने 10 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है, जो कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन थी। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा कि जो डेटा होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब मेमोरी से किसी रजिस्टर में या फिर किसी रजिस्टर से मेमोरी में हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और सिमिलरली हम लोग एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में भी हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो इन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में फ्लैग विल नॉट अपडेट। जो फ्लैग रजिस्टर हो, जो फ्लैग हो गए वो अपडेट नहीं होगी, जिसके वजह से जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में। इट स्टेटस ऑफ फ्लैग विल रिमेन सेम। जो फ्लैग के जो स्टेटस है वो कैसे रहेंगे, जो स्टेटस है फ्लैग के वो सेम रहेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन में जब हम लोग एडिशन कर रहे थे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ऐड अलॉन्ग विथ कैरी। सिमिलरली ये भी जो इंस्ट्रक्शन है इसमें भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट, एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट, दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग एडिशन इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर रहे थे, जब हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिडर कर रहे थे, तभी हमने देखा कि कैरी फ्लैग का यूज़ किया गया था। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होता है तो बाद में 1 होगा, और यहाँ पर भी हमने वही देखा, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही देखा। तो कैरी फ्लैग को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिडर करते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं कैरी फ्लैग, राइट। तो यही रीज़न की वजह से डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। इन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन फ्लैग रजिस्टर विल नॉट अपडेट, स्टेटस ऑफ फ्लैग विल रिमेन सेम। सिमिलरली इन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन फ्लैग विल अपडेट एज पर द रिजल्ट। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग हो गए वो क्या हो गए, वो अपडेट हो गए रिजल्ट के हिसाब से। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली एक प्रोग्राम कंसिडर कर लेते, एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते, जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है प्रोग्राम, हमने क्या डिस्कस किया था। प्रोग्राम क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर से अगर हमें कुछ काम करवाना है तो माइक्रो प्रोसेसर में हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, राइट। और वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यह है प्रोग्राम हमने कंसिडर किया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमने जो जो पढ़ा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। MVIF40H, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 40H, H मतलब हेक्साडेसिमल में आपको नंबर दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया है, वो भी डिटेल में। तो यहाँ पर ये MVIF40H इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रही है, जो इमीडिएट डेटा है 40H का, इसे आपको कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, राइट। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है कितने से अपडेट हो जाएगा, 40H से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली MVIB-DFH, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये जो इमीडिएट डेटा है DFH, ये H मतलब हेक्साडेसिमल, H आपको नहीं कंसिडर करना है। ये जो इमीडिएट डेटा है DF, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, इसे रजिस्टर B में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद B का जो कंटेंट है कितने से अपडेट हो जाएगा, DF से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली मूव CB, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो B का जो कंटेंट है वो DF है। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मूव CB, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो B का जो कंटेंट है उसे कहाँ पर कॉपी करना है, C में कॉपी करना है। तो B का कंटेंट क्या है, DF। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो C का कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, DF से अपडेट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग देखें ऐड B, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है B का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो अगर आप B का कंटेंट देखो, तो जो B का कंटेंट है आपको क्या दिखाई दे रहा है, DF दिखाई दे रहा है, और जो A का जो कंटेंट है आपको 40 दिखाई दे रहा है। तो 40 और ये DF दोनों को हमें ऐड करना है, राइट। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, हमने डिस्कस किया था कि हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें 0F, हमें मिल जाएगा F। यहाँ पर ये जो D होता है इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, हमने डिस्कस किया था हेक्साडेसिमल में। जो 10 होता है उसको हम लोग शो करते हैं किससे, 10 A के बराबर में होता है, 11 B के बराबर में होता है, 12 C के बराबर में होता है, 13 D के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये जो D है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 13 + 4 आपको कितना मिल जाएगा, 13 + 4 अगर आप कंसिडर करो तो आपको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 17 है वो बेस से एक ज़्यादा है। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16।
तो जो 17 है वो बेस से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐड बी इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। और यहाँ पर ये जो 1F है ये है रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, 1F से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली ADCC, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है अलॉन्ग विद कैरी। अलॉन्ग विद कैरी मतलब ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी का स्टेटस अगर 1 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो बहुत हद तक क्लियर है कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 है, तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 हो जाएगा। तो ऐड सी, अगर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पर सी का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट, सी का कंटेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, DF, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो है 1F, दोनों को ऐड करना है। तो 1F और ये DF दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो यहाँ पर ये F होता है 15, 15 प्लस 15 आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर ये 15, 15 प्लस 15 आपको मिल जाएगा 30। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, राइट। और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 ही होने वाला है। मगर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला ADCC, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला कैरी फ्लैग का स्टेटस 1 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1। तो यहाँ पर ये 15 प्लस 15 हमें कितना मिल जाएगा, 30, और ये प्लस 1 हमें कितना मिल जाएगा, 31। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16 और 31 बेस से कितना ज़्यादा है, 31 बेस से 15 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने F लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें D कितना होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, D कितना होता है, जो F होता है वो होता है 15, E होता है 50, E होता है 14 और जो D होता है वो होता है 13। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 15, तो यहाँ पर हमें मिल गया डबल F। तो ये क्या है, ये है रिजल्ट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का स्टेटस 0 रहेगा और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो डबल F से अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है, लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रही है, तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में आ जाएगा। हॉल्ट स्टेट में आ जाएगा इसका मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा और जो एड्रेस बस और जो डेटा बस हो गए वो हाई इंपीडेंस मोड में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट ऑब्टेन करना होगा। यहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग एंड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। तो कैरी फ्लैग का स्टेटस 0 है, ऑक्सिलरी का 1 है और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो डबल F है, ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद।